फिर आप लोगों के बीच आर.एस. अग्रवाल लेकर मैं आ गया हूं। मैंने कहा था आप लोगों को कि बहुत जल्द मेरे चैनल पर आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन आएगा, प्रत्येक क्वेश्चन का आएगा। देखिए, ये आर.एस. अग्रवाल थ्री राइटर्स का बुक है। पहला चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूँ। 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन टू यू ऑन व्हाइट बोर्ड। देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? 5, 7, 9, 1। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें कौन सा होगा? तो सबसे पहला है क्या, आपको मैं इसको 2 तरीका बताता हूँ। आप अगर एक तरीका जानते होंगे, एक तरीका क्या जानते होंगे कि यूनिट डिजिट यानी लास्ट डिजिट को हम निकालने के लिए क्या करते हैं कि 4 से डिवाइड करते हैं एक्सपोनेंट में। क्योंकि इससे पहले हम क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट का जो फास्टली मेथड था उसको मैंने बता दिया था। यदि आप देखे होंगे तो इसको जरूर कर लेंगे 1 या 2 सेकंड में हाल इसका। लेकिन चलिए मैं एक बार फिर इसको दोहरा देता हूँ। ये 7 बेस है, ये एक्सपोनेंट है। 7 to the power 105 ये बेस है और ये पावर है। पावर 105 है। इसका मतलब है कि 7 का साइक्लिसिटी, एक बार साइक्लिसिटी का मेरा एक अलग वीडियो होगा। साइक्लिसिटी 7, 3, 8 और 2 का, ये साइक्लिसिटी 4 टाइम्स चलता है। 4 टाइम्स क्या है? हर चौथे टर्म के बाद अंकों का रिपीटेशन होता है। किसका? तो 7 का, 2 का, 3 का और 8 का। इसका साइक्लिसिटी 4 टाइम्स चलता है। इसका 2 मेथड बता था निकालने के लिए। तो इसको क्या करेंगे, लास्ट से 2 अंक लेंगे। तो लास्ट से 2 अंक क्या है? 0.5। इसमें 4 से भाग देंगे। अगर हम 0.5 में 4 से भाग देते हैं, रिमाइंडर कितना आएगा? शेषफल मतलब 1। जो शेषफल आता है बेस पर उतना ही पावर रखते हैं। 7 पर पावर 1 बराबर 7। इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या हो गया? 7। इसका मतलब 7 आंसर में। ये पहला मेथड। दूसरा मेथड देखिए क्या होता है। दूसरा मेथड क्या है? यदि 7 पर पावर 105 है, ये एक्सपोनेंट देख लीजिए कि ये मेरा ऑड है या इवेन है, सम है या विषम? विषम है। यदि विषम रहे तो आप 1 या 3 रखकर आप इसका कैलकुलेशन करके लास्ट डिजिट निकाल सकते हैं। तो अब देखिए हम निकालते हैं। अगर विषम है 105 तो 7 पर पावर हम रखते हैं 1। 7 पर पावर हम रखते हैं 1। तो 7 पर पावर 1 का रखने का मतलब क्या हो गया? 7। देख रहे हैं 7। उसके बाद क्या है कि यदि 7 ये आ गया तो इसका मतलब जब विषम संख्या रखने के बाद ये 7 आ गया तो इसका आंसर 7 मार सकते हैं। अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो यदि मान लिया 1 रखने बाद 7 आ गया, अगर नहीं ऑप्शन में रहेगा तो 7 पर पावर 3 करके देखेंगे, क्योंकि 3 होता बताया, 1 और 3 करके बताए। ऐसे करके आप 2 मेथड से आप इकाई अंक लास्ट डिजिट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, मतलब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 7 to the power 71 into 6 to the power 59 into 3 पर पावर 65 का इकाई अंक क्या है? अब की बार ये पावर बेस मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5। क्वेश्चन नंबर 5 है। आप देखिए, 7 पर पावर 71 गुना 6 पर पावर 59 गुना 3 पर पावर 65 का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? आप देख लीजिए। 7 का साइक्लिसिटी कितना चलता है? 4 टाइम चलता है। इसका मतलब हम 4 से इसे डिविजन करेंगे तो 4 से भागा इसका इसमें हम देंगे। इसका मतलब क्या है? 71 को अगर हम घटाएंगे यानी 71 से कम नंबर पर आएंगे, कितना नंबर होगा? 68 प्लस 3, 68 71। इसका मतलब ये 4 से कटेगा तो इस पर पावर ये बैठेगा। 6 का तो 6 ही होता है, क्योंकि बेस पावर बताया था 6 का, 5 का, 1 का, 0 का सेम होता है। फिर 3 का साइक्लिसिटी कितना चलता है? 4 टाइम चलता है। इसमें भी 4 से भाग देंगे क्योंकि इसका बेस 3 है। इसका मतलब 64 प्लस 1 बराबर 65। ये कटेगा 4 से, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो 3 पर पावर करेंगे। 7 पर पावर 3 कीजिएगा तो 343 आएगा। इसका मतलब इसका लास्ट डिजिट लेना है ये 6 और ये 3। तो 6 3 18, फिर 8 3 24। इसका मतलब इसका लास्ट जो डिजिट आया 4। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? 1 है, 2 है, 4 है। 1 2 4, उसके बाद क्या है? 6। इसका मतलब मेरा आंसर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ये समझ लीजिए। अगर आपको ये क्या कहते हैं, अभी हम आपको बताए थे कि यदि इकाई अंक वाला भी इससे पहले बताए थे कि अगर आप 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, इस पर आपको यदि विषम संख्या है तो आप क्या रखेंगे? 1 और 3 रखेंगे। अभी बताए थे आपको। जांचना है तो जरा जांच लीजिए एक बार। इसका लास्ट डिजिट क्या है? 3 आया। इसका मतलब है कि यहाँ पर जब 7 है, इसका मतलब जब 7 का क्यूब कितना होता है? 343 तो होता ही है। लास्ट डिजिट 3 है
अगर हम 7 पर पावर 3 करेंगे, अभी बताए थे 1 और 3 का मामला, देख लीजिए यहाँ पर। अगर हम 7 पर पावर 3 करेंगे तो 343 तो आएगा ही, तो 343 का हम 3 करेंगे, 6 का 6 होता है, 3 पर पावर 65 है, 65 को तोड़ेंगे 64 प्लस 1 में, क्योंकि 4 से डिवाइड अगर करेंगे तो 64 प्लस 1 में जब टूटेगा तो 64 कटेगा, रिमाइंडर बचेगा 1, तो पावर दिए 1। तो जब सबको गुना कर देंगे, 7 पर पावर 3 का मतलब 343 का लास्ट डिजिट लेना है, 6 का 6 होता है, और इसका तो 3 आया ही है, तो 6 3 18, 18 में 1 नहीं लेना, 8 लेना है, फिर 8 गुना करेंगे, 3 8 किया 24, 24 में लास्ट डिजिट लेना है। इसका मतलब आपका आंसर 4 सही है, ऑप्शन में 4 दिया हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, आप भी नोट करते जाइए, ये वाइस को रिवाइज कर लीजिएगा अपना। चलिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपको 6 नंबर का है। 7 टू दी पावर 95 माइनस 3 पर पावर 58 का इकाई अंक क्या है। इसका मतलब है कि 2 बेस पावर वाला दिया हुआ है और सब्ट्रैक्शन का सिंबल दिया हुआ है, इसको भी सोल्व करना है। इसका ऑप्शन क्या है जान लीजिए, 0 4 6, 0 4 6 और 7। अब देखिए इसका साइक्लिसिटी कितना टाइम चलता है, 4 टाइम्स, आप जान लीजिए। इसका मतलब है कि भाग देंगे 4 से, तो 92 प्लस 3 95, 92 कटेगा 4 से, रिमाइंडर 3 आएगा, तो 7 पर पावर 3 का मतलब कि कितना 343, 343 का हमको क्या लेना है 3, इसको नहीं लेना है, माइनस जब इसका साइक्लिसिटी भी 4 टाइम चलता है, अगर इसमें 4 से भागा देगा तो 56 प्लस 2 58, 56 कटेगा, रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो ये 3 हो गया, और माइनस 3 पर पावर 2 का मतलब 6 नहीं करना है। अधिकांश बच्चे जल्दी क्या कर बैठते हैं, 3 दूनी 6 कर देते हैं, गलत। बेस मेरा उतना ही टाइम्स मल्टीप्लाई होगा जितना कि मेरा पावर दिया हुआ है, पावर 2 है तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3, 3 3 9। अब यहाँ पर कलम रुक जाता है बहुत लोगों का, 3 में जब 9 घटाएंगे तो -6 आता है। अब जब आंसर ढूंढना शुरू कर देंगे कि -6 आया, लेकिन माइनस में तो है नहीं, क्योंकि इनो डिजिट माइनस में आएगा नहीं, इसको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, जब हम घटा रहे हैं इसमें +10 करेंगे, -6 में +10 करेंगे कितना आएगा, +4 आएगा। इसका मतलब +4 तो मेरा ऑप्शन में दिया बिल्कुल सही आंसर है। अब दूसरा मेथड से बताते हैं कि +4 कैसे आता है, देख लीजिए। अगर 3 में हमको 9 घटाना है तो सहज ही एक आसान तरीका आपको है कि ये छोटा अंक है, ये बड़ा अंक है, तो जो छोटा अंक है उसके आगे खींच दीजिए, बन गया 13, 13 में 9 घटा 4। इसका मतलब बिल्कुल सही है। आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं आसानी से। इकाई अंक निकालना मैंने इससे पहले बताया था, तो किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबका 0 से लेकर 9 तक जो 10 डिजिट का जो भी अलग अलग रूल है, 4 और 9 का साइक्लिसिटी 2 टाइम चलता है, उसका भी 0 1 5 एंड 6 का भी बताए, और 3 7 2 और 8 का साइक्लिसिटी 4 टाइम चलता है। ये सब भी हम पहले बता चुके हैं, और तभी ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ताकि आप बिल्कुल अच्छी तरह से इसको समझ पाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर है, आप जब देख सकते हैं 7 नंबर क्या है। सेवन नंबर है आपका 81 इंटू 82 इंटू 83। क्वेश्चन नंबर 7 81 गुना 82 गुना 83 गुना डॉट 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 गुना 89। ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है, 0 2 6 और 8, ये 4 ऑप्शन। आपको चुनना है, चूज योर करेक्ट ऑप्शन। क्या हो सकता है इसमें, अपना सही ऑप्शन को चुनना है। तो कैसे चुनेंगे, पहले यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ 81 है, यहाँ 82 है, यहाँ 83 है, तो आगे क्या हो सकता है 84, और आगे क्या हो सकता है 85। लेकिन ध्यान रहे एक चीज का, जब मल्टीप्लाइकेशन फॉर्म में अगर दिया रहे और आपको कहीं भी बड़े नंबर के साथ में लास्ट डिजिट अगर 2 और 5 अगर मिल गया तो कहीं आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कितना बड़ा नंबर मल्टीप्लाइकेशन में लिखेंगे तो लास्ट डिजिट आपका क्या होगा, जब 2 और 5 जब मल्टीप्लाइकेशन में बनेगा तो 2 पचे 10 होगा और अंत में 0 होगा ही। देख लीजिए यहाँ 81 82 में आपका 2 और 85 में 2, 82 में 2 लास्ट है और 85 में 5 है। अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाइकेशन करते हैं तो 5 दूनी कितना होता है 10। इसका मतलब है कि जब 10 में एक 0 होता है तो इसको कितना बड़ा अगर पूरा मल्टीप्लाइकेशन जब फॉर्म करेंगे, इसका जो भी रिजल्ट इसका डिजिट में आएगा उसका लास्ट डिजिट 0 होगा। जब हमको 2 और 5 अगर दिखाई पड़े मल्टीप्लाइकेशन फॉर्म में
तो हमेशा याद रखें कि वह मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आगे ना बढ़े, क्योंकि 2 और 5 ये बता देता है कि आगे मत बढ़िए, आपका रिजल्ट यहीं पर आ रहा है। तो 2 और 5 जब देख लिए तो 2 बचे 10, इसका मतलब लास्ट अंक जो भी होगा इसका 0। बिल्कुल। चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 274, 8 नंबर का क्वेश्चन है। यदि किताब होगा तो देखिए 8 नंबर 274 गुना 318 गुना 577 इंटू 313। आप जरा देखिए कि इस क्वेश्चन को चलता है 8 नंबर का। 7 नंबर क्वेश्चन क्लियर है, उसमें 2-3 को क्वेश्चन हल्का था, वो स्थानीय मान और जातीय मान वाला, तो उसको तो आप सहज ही बना सकते हैं। जरा देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 274 गुना 318 गुना 577 गुना 313 का लास्ट डिजिट इन अदर वर्ड्स यू कैन से इकाई अंक। दूसरे शब्दों में आप क्या कर सकते हैं, इकाई अंक या लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट कर सकते हैं या इकाई अंक। आप देखिए इसका ऑप्शन भी आपको मैं दे देता हूं। इसका ऑप्शन आपका है 2 है, 3 है, 7 है, नहीं कौन किसका है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 है, उसके बाद आपका क्या है 5 है। ये 4 ऑप्शन है। सही क्या होना चाहिए, देखिए इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है तो हमको क्या देखना है, लास्ट डिजिट को देखना है सभी नंबर के। इसका 3 उठा लेना है, इसका 7 उठा लेना है, इसका 8 उठा लेना है और इसका 4 उठा लेना है। अब भी सहज है, 4 8 32, 32 में 3 नहीं देखना, 2 को गुना करना है 7 में, 7 दूनी कितना हुआ 14, 14 में 1 नहीं देखना है और 4 गुना करना है 3, 4 दिया कितना हुआ 12, 12 में 2 देखना है। इसका मतलब 2 आंसर आ गया। इस तरह से आप लास्ट डिजिट और इकाई अंक बिल्कुल बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जब दिया रहे तो आप बहुत कम समय में इसको निकाल सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 3 है। चलो 8 32 का 2 लेना है, अब 2 को गुना करना है 7, 7 दूनी में 14, 14 में 4 लेना है, 4 गुना करना 3 में 4 दिया 12, 12 में 2 लेना है। इसका मतलब आपका बिल्कुल सहज ही कम टाइम में कम समय में इसको निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन है। नंबर है 3127 होल टू दी पावर 173 का इकाई अंक क्या होगा। इसका ऑप्शन क्या है 1, 3, 7 और 9। आप देख लीजिए बेस बहुत बड़ा है और पावर भी बहुत बड़ा है। जब हमारा लास्ट डिजिट और इकाई अंक हमको निकालने के लिए अगर कहता है तो क्या करेंगे, ये लास्ट डिजिट को ही उठाना, बाकी शेष को इसको नहीं देखना है। 7 टू दी पावर, उसके बाद क्या करना है, एक्सपोनेंट में भी क्या करना है कि लास्ट से 2 डिजिट को ही उठाना, बाकी कुछ को छोड़ देना है। आप तो इसके बाद इससे 7 का साइक्लिसिटी के बारे में जानते ही होंगे, 4 टाइम चलता है। इसके क्या कहते हैं 4 का साइक्लिसिटी चलता है। इसका मतलब 73 में 4 से भागा देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 72 प्लस 1। इसका मतलब 4 से 72 कटेगा, ये रिमाइंडर बचेगा तो इस पर पावर करेंगे, इसका मतलब 7। इसका मतलब इसका लास्ट डिजिट क्या होगा तो 7 होगा। देखिए इसको एक बार फिर से अगर समझाते हैं कि अगर ये बेस है और ये पावर है तो हमारा लास्ट डिजिट मतलब इकाई अंक निकालने का आता है तो क्या करेंगे, इकाई अंक ही उठाएंगे और इसको नहीं देखना है। और पावर में लास्ट से इकाई और दहाई अंक को उठाना है और 4 से भाग दे के जो रिमाइंडर बचता है इसके बेस पर पावर बैठा के इसको कैलकुलेशन कर देना, वही आंसर होगा 7। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। अगला सवाल आपका क्या है, आपकी बार 10 नंबर क्वेश्चन है। 2464 होल टू दी पावर 1793 गुना 615 पर पावर 317 गुना 131 पर पावर 491। इसका भी क्या निकालना है।